So now we will continue the introduction part of the structure of atom, and now we will discuss about the discovery of neutrons. See, discovery of neutron जो है ये अपने आप में बहुत important है because this is the one of the fundamental particle among three like electron, proton and neutron. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को लेटेस्ट डिस्कवरी बोला जाता है बिकॉज ये 1932 में ही डिस्कवर हुआ था बाय जेम्स चैडविक द्वारा। ठीक है, और यहां पर मतलब इसकी डिस्कवरी इसलिए मैटर भी करती है बिकॉज यहां पर एक नई रिएक्शन का प्रारूप पढ़ेंगे दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले हमें रिएक्शंस को यदि टाइप ऑफ रिएक्शंस को यदि कंसीडर करना हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स तो हम उसको दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ देयर, वन इज केमिकल रिएक्शन जो हम यूजुअली पढ़ते हैं दैट इज द केमिकल रिएक्शन, और जो सेकंड वन होती है वो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। द सेकंड वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल से मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो हम जानते हैं कि ये हमें क्या प्रोडक्ट देता है दैट इज MgO। बैलेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो दैट विल बी द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंसीडर करें, यहाँ भी मैग्नीशियम है तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ही मिलेगा। यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ भी क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ही मिलेगा। मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स का डिफरेंस नहीं आएगा। जो एटम्स आपको रिएक्टेंट में दिखाई देंगे मतलब जिनसे आपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं वही उसी के ही आपको क्या दिखेंगे, प्रोडक्ट्स दिखेंगे। बट नाउ इट इज नॉट हैपनिंग इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल same way as we have discussed yesterday about the alpha particle, so alpha particle को बम्बार्ड के तौर पे काफी समय यूज किया गया। so जब अल्फा पार्टिकल्स यानी कि अल्फा पार्टिकल्स दैट इज आल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये हीलियम ही होते हैं, हीलियम। so 2 4 ठीक है, जब हम ये इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका एटॉमिक मास, जब हम हीलियम गैस यानी कि से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराते हैं बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है दैट इज 4 और एटॉमिक मास इज 9। जब हम इसको बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं सो जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं दिस प्रोडक्ट्स आर कार्बन 6 12 प्लस एक और ऐसा न्यूट्रल प्रोडक्ट वहां से बाहर निकलता है जो भी ये फर्स्ट टाइम करवाया गया, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ठीक है, यानी कि इसके मास में लॉसेस आने लगे, लॉस लाइक दिस, तो उसको न्यूट्रॉन बोला गया 0 1। अब सी इसके अंदर हमें चेक क्या करना होता है, मींस हाउ वी कैन चेक द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को चेक कीजिए कि क्या है। एटॉमिक नंबर 4 and 2 दैट विल बी 6, सो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, बट उसका जो मास है जो हमें यहाँ पर कार्बन मिलता है दैट इज 12 कार्बन मिलता है। 12 कार्बन मींस 9 and 4 कितने हुए, 13 हुए, तो 12 कार्बन इज देयर। इसका जो आइसोटॉप्स है वो 12 का मिलता है, और जो एक मास है वो वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो यहां से इसकी डिस्कवरी हुई बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स हैं वो सिमिलर नहीं होते, दे विल गेटिंग चेंज। तो आप इसको अल्फा पार्टिकल बोल दीजिए या हीलियम बोल दीजिए, तो उसके अंदर आपको कोई चेंजेस, ताकि कंफ्यूजन ना हो बस इस वजह से। ठीक है, तो यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जब ये रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन के बाद जो मास के लॉसेस होने लगे तो फिर कंसीडर किया गया और उसको चेक किया गया क्या इसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। एज दे आर न्यूट्रल, सो इसकी इन तरफ इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। सो फिर एक नया जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो डिस्कवर हुआ दैट इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी यहाँ पर इसलिए मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहां पर इसका इतना जिक्र नहीं है। सो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं और इसकी किस तरीके से डिस्कवरी हुई। ओके,
So now we come to the conclusions. So this is the conclusion प्लस थोड़ा सा आपको भी टेस्ट करते हैं उसके अंदर कि आप क्या आंसर देते हैं या आपको क्या नॉलेज है अब तक कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट एक एटम ऐसा है विच डज नॉट कंटेन ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो दिस इज, सोचिए, यस दिस इज हाइड्रोजन. कौन सा है? हाइड्रोजन एटम सा है. हाइड्रोजन एटम के अंदर ये सभी के सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं. एज आई टोल्ड यू कि फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होते हैं जो हर किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं, बट यस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो हाइड्रोजन को छोड़कर हर एटम के अंदर आपको ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बिकॉज हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो मास है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है. ठीक है. सो उसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को निकालें, सो इलेक्ट्रॉन इज 1, प्रोटॉन इज 1, बट उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है. सो न्यूट्रॉन की एब्सेंस की वजह से सभी के सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिकॉज उसका मास 1 होता है. हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द एटॉमिक नंबर. ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास होता है. ठीक है. सो हम उसको इसी वे में कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. तो याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर कि ऐसा कौन सा एटम है जिसके अंदर सभी के सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होता है. नाउ वी कंक्लूड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो इसके अंदर काफी कुछ कवर अप हो जाएगा आज का. सो हम उसको कंक्लूड करते हैं कि क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द सिंबल. सिंबल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है? हम इसको इलेक्ट्रॉन को या तो ई से डिनोट करते हैं, सिंगली ई से, या फिर ई यहाँ पर -1 का चार्ज और उसका मास का दिखाते हैं, 0 दिखाते हैं. तो कहीं जगह इसको इसी तरीके से भी डिनोट किया जाता है. तो कंफ्यूज करने के लिए ना देते, इसलिए आपको पता होना चाहिए. -1 क्योंकि इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, सिर्फ इस वजह से. ठीक है. व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स? तो प्रोटॉन के अंदर क्या होगा? P. जैसे ये ई था तो ये क्या हो गया? P. दूसरा क्या हो जाएगा? P11 क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास भी होता है, मास को भी कंसीडर करते हैं. और जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो होता है H11 क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर हमने देखा है कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, तो हम उसको प्रोटॉन के मास के अकॉर्डिंगली कंसीडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स का मास हम कंसीडर ही नहीं करते हैं. व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? सिंगली N, जैसा E, P या सिंगली N, और इसमें मास होता है तो इसको क्या लिखेंगे? कोई चार्ज नहीं है तो 0 और 1. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका सिंबल आ गया. क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, E, P एंड N. प्रोटॉन का केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन 1 से भी हम इसको डिनोट करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द सिंबल्स. सो नाउ लेट अस कंसीडर अबाउट द मास. सो मास को हमने ग्राम में कंसीडर करना है. सो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन मास? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं किसी भी एटॉमिक मास के अंदर. तो पता तो होना चाहिए, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है. कितना होता है? -28 ग्राम होता है. कभी कभी इसको किलोग्राम में निकालने, किलोग्राम में भी पूछा जाएगा. तो किलोग्राम में क्या करेंगे हम? इसके अंदर जैसे डिवाइड करते हैं 1000 से, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा. तो याद रखना है, ये जब किलोग्राम में पूछा जाएगा तो -31, ग्राम में पूछा जाएगा तो -28. तो अभी हम सिर्फ ग्राम की बात करते हैं, वो आप 3 उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा कि क्या बनेगा. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसकी बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन विल बी 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम. ये कितना हो जाएगा? -24 ग्राम. वही चीज अगर किलोग्राम में निकालने तो 3 ऐड कर देंगे यहाँ पर डिजिट. और व्हाट अबाउट द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर ये मैंने 3 डिजिट इसलिए लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चले. तो 1.67 यहाँ 5 आ जाएगा, बस यहाँ 2 और यहाँ 5 है, इंटू 10⁻24 ग्राम, और कुछ भी नहीं है. और हम इन शॉर्ट जब 2 डिजिट में लेते हैं तो इसका भी 1.6 कंसिडर करते हैं और इसका भी 1.6 ही कंसिडर करते हैं, -24
ग्राम के अंदर, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी मासेस। सो मास को अच्छे से कंसीडर करना, क्योंकि ये चीज हम बार बार आगे इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी मास। मास को अच्छे से समझना है कि क्या है। तो नेक्स्ट इज रिलेटिव मास, जिसके अंदर हम यू के अंदर कंसीडर करेंगे, एम यू के अंदर कंसीडर करेंगे। सो रिलेटिव मास है, हालांकि इसका यूसेज बहुत कम है, बट हमें पता तो होना चाहिए। दैट इज 0 पॉइंट, बहुत कम होता है इसका, एज आई टोल्ड यू कि ये हम मासेस के तौर पे इसको कभी कंसीडर भी नहीं करते हैं। 0.0000549 यू होता है। कितना होता है? 549 यू हो जाएगा, ए एम यू या यू यूनिफाइड मास, ठीक है। इसका हम 1 कंसीडर करते हैं, तो दैट विल बी अराउंड 1.00727 होता है इसका, 727, ठीक है। तो हम इसको 1 ही कंसीडर करके चलते हैं, प्रोटॉन का मास 1 ही कंसीडर करके चलते हैं, हम 1 ही डिजिट तक लेते हैं, इसको नहीं कंसीडर करते हैं। सेम वे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.00866 हो जाएगा, ठीक है। सो यूसेज बहुत कम है, हम इन दोनों का ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। तो 0 ही कंसीडर किया जाता है, हम इन यूनिट्स को नहीं कंसीडर करते हैं, तो दैट इज 1 एंड दैट इज ऑल्सो 1। बट फॉर द पार्ट ऑफ नॉलेज, इसको पता होना चाहिए आपको कि ये चीजें, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, कहाँ ये डिफरेंस होता है। इसीलिए इस डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए ऊपर वाले मासेस के अंदर जो ग्राम है, ये 2 और 5 को हमने अच्छे से पढ़ा है कि इसके बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारी वैल्यूज आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सो नाउ द चार्ज इन कूलाम, कूलाम के अंदर जो चार्ज है, सी डिनोट्स द कूलाम, तो चार्ज जो है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये माइनस में होगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव में, सेम चार्ज सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसका भी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, हम बार बार यूज़ करेंगे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नाउ रिलेटिव चार्ज के अंदर हम कंपेरेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो दैट विल बी -1, दैट विल बी +1। चार्ज वही है, रिलेट कर दिया तो हमने इसको 1 कंसिडर कर दिया। ये 1 यूनिट का मास है, तो 1 यूनिट को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, दैट इज 1। और ये कितना हो जाएगा? दैट इज 0। डिस्कवरी, सो इलेक्ट्रॉन की किसने डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, तो याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जे थॉमसन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डिस्कवर्ड बाय दी रदरफोर्ड, ठीक है। एंड दी न्यूट्रॉन्स इज डिस्कवर्ड बाय दी जेम्स चैडविक। ये किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। तो ये सारे के सारा कंट्रीब्यूशन है, कंक्लूजन है, जो आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। इसके अंदर हर एक पॉइंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये जो इनके मासेस हैं, सिंबल्स हैं, और जो कूलाम्स के अंदर जो मासेस हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर? So here is the third conclusion, that all the neutral atom has equal number of protons and electrons. See, we know that protons have the positive charge and electron has the negative charge. So when the positive and negative charge will be equal, then definitely our result will be neutral. आपको न्यूट्रल रिजल्ट मिलेगा, मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी एटम्स की यदि मैं बात करूं, से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सोडियम, सोडियम के ऊपर जब तक कोई चार्ज नहीं है, तो हमें क्या देखना है? इसका एटॉमिक नंबर। सो इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है, दैट इज 11। सो एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, बट यहाँ पर ये क्या आती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 11। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हो गए? तो प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 11। तो कोई चार्ज नहीं है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो एक
दो क्वेरी करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके अंदर कि जैसे फाइंड दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन से हम बात कर लेते हैं हीलियम की या क्लोरीन की, ठीक है। सो हमें हीलियम के लिए क्या पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दैट इज 2। सो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 2 हो गए। क्या कोई चार्ज है, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना, हम इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से कभी भी डिनोट नहीं करते हैं, दैट विल बी ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल है तब भी इसको प्रोटॉन से ही डिनोट करते हैं। क्लोरीन है 17 है, सो प्रोटॉन विल बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 17, कोई चार्ज नहीं है, सो दैट विल बी ऑल्सो 17, तो ये 17 होंगे। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी चार्ज। चार्ज नहीं है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट बहुत इजीली कर। फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें वहां पर एटम का क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए। वी शुड नो द मास ऑफ द एटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी सोडियम का हमने एग्जांपल लिया, सोडियम के लिए मैं आपसे तीनों चीजें पूछ सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या हैं। तो हम नेचुरली जानते हैं कि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, से 11 है और मास कितना है, 23 है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें पता होंगी तब हम ये तीनों चीजें बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 11, तो एटॉमिक नंबर 11 है। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जेड, सो दैट इज 11। अब कोई चार्ज नहीं है तो दैट इज ऑल्सो 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने देंगे, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना, दैट इज 23 माइनस 11, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12। सो 12 विल बी द न्यूट्रॉन। बस सिंपल सी बात है, मास को हम ए से डिनोट करते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस जेड, ये हमारा कंक्लूजन निकलेगा अबाउट दी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जब चार्ज हो तब क्या करेंगे, तब थोड़ी सी चीज देखने वाली है, जब चार्ज आ जाएगा अगर उसके ऊपर तो, ठीक है। तो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, से सोडियम हैज द चार्ज आयंस का, यानी कि यदि मुझे आयंस का निकालना हो, तीनों ही चीजें निकालनी हो, जैसे ये 11 है, ये 23 है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटॉन्स का जो पार्ट है वो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, दैट इज जेड। जेड कितना है, 11। अब इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे। यानी से इससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आया, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया, तो 10 थे, 11 थे, अब कितने रह गए, ये 10 रह गए। इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, a माइनस जेड, दैट इज 12। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन आ गया अबाउट दी। जब भी हमें तीनों चीजें निकालनी है, तीनों चीजें पूछी जाती हैं। अब हम इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी करेंगे कि जिसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।